नमस्कार, आप सभी को एस्ट्रोवर्स की तरफ से नमस्कार, अभिवादन। आज हम गुरु के बारे में बात करने को यहाँ बैठे हैं। अभी हाल ही में गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत सारे ज्योतिष विद्वानों का यह मत है कि अब से लेकर के अगले 7-8 साल गुरु एक अतिचारी अवस्था में है, अर्थात वह एक साल एक राशि में न रह करके जल्दी जल्दी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और इसलिए अतिचार का नाम दिया गया है। यह माना गया है कि जो इस समय जो गुरु हैं उनके परिणाम उनकी सामान्य शुभता से हटके रहेंगे और विश्व के लिए भी एक चुनौती के और एक तनाव का समय रहेगा, जिसके मुख्य कारक गुरु रहेंगे। गुरु के जब हम बात कर रहे हैं तो आइए हम पहले गुरु को समझें। हमारे सनातन विचार में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हम कहते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के बारे में कुछ भी बात करने के पहले बहुत बहुत प्रणाम गुरु को। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन द ऋग्वेद में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, इन 3 का उल्लेख बहुत बार किया गया है। पूरा ऋग्वेद ही अग्नि और सूर्य से चलता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति का उल्लेख है ऋग्वेद की खंड 2 उपखंड 23 में। हम बात शुरू करते हैं बृहस्पति की और कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्व हम बृहस्पति का जो मुख्य नेतृत्व करते हैं देवों का, उनका हम आवाहन करें, जो सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा गरिमा होती है और जो सबसे ज़्यादा पथ प्रदर्शक होते हैं, जो बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खाना, ज्ञान, दिव्य शक्ति इस उत्पन्न कराते हैं, उनका हम आवाहन करते हैं कि वो आए और यज्ञ के स्थान पर बैठे। ऋग्वेद आगे भी कहता है कि वह बृहस्पति जो देव के गुरु हैं और असुरों का संहार करते हैं, वो हमें सूर्य की जैसी रोशनी प्रदान करते हैं। हम उस बृहस्पति को नमन करते हैं। ऐसे बृहस्पति, ऐसे गुरु के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात को समझ करके करने की आवश्यकता है। आइए हम इन तथ्यों को समझें जिनके बारे में अभी कहा जा रहा है कि गुरु अतिचारी हैं। इनके बारे में हम समझें। गुरु लगभग 12 वर्ष में पूरे ज़ोडिएक का एक परिक्रमा करते हैं, अर्थात 360 डिग्री की यात्रा करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए यह एक औसत धारणा है कि हर वर्ष में गुरु एक राशि का परिवर्तन करते हैं, 30 डिग्री चलते हैं, जिसको देख के लोग समझते हैं कि गुरु 2.5 डिग्री एक माह में चलेंगे तो साल भर में 30 डिग्री चल जाएंगे, परंतु ऐसा है नहीं। इस वर्ष तथा आगामी कुछ वर्षों में एक वर्ष में गुरु एक से अधिक राशि में दिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अभी गुरु वृषभ राशि में थे, अभी मिथुन में आए, अक्टूबर में कर्क में आ जाएंगे और दिसंबर में फिर मिथुन में आ जाएंगे। ऐसा ही अगले कुछ वर्ष तक चलना है, जब तक कि गुरु कुंभ राशि में प्रवेश न कर जाए। कुछ विद्वान ज्योतिषविदों ने यह माना कि गुरु अतिचारी हैं, बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं और कई वर्ष अतिचारी रहेंगे, इसलिए इनके परिणाम इनके सामान्य शुभ परिणामों से हट करके पृथक रहेंगे और विश्व के लिए भी यह एक चिंतनीय विषय है। तो आप इस बात से अवगत हैं कि हमारे शास्त्रों में ग्रहों के अनेक गतियां दी हुई हैं, जिनमें एक गति अतिचारी है 8 गतियों में से। अब वो अतिचारी क्या है? ये हर ग्रह के लिए एक अलग गति है।
आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हर कोई भी ग्रह किसी भी दिन में अलग अलग राशि में अलग अलग गति से चलता है। गुरु 360 डिग्री की परिक्रमा 12 वर्षों में नहीं करते हैं, 11.86 ईयर्स या 4320 से 4335 दिनों के बीच में ये परिक्रमा करते हैं। ऐसी 7 परिक्रमाएं जब होती हैं तो पूरे 1 वर्ष का अंतर आ जाता है, अर्थात इंस्टेड ऑफ 84 ईयर्स 84 वर्ष की जगह गुरु 83 वर्ष में ये 7 परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। ये ग्रहों की जो औसत गति है, इस गति पे शायद साल में 1 माह भी ये न चलते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग गतियों में चलते हैं। उससे एक भ्रम उत्पन्न होता है कि ये तेज चल रहे हैं या धीमे चल रहे हैं। ग्रहों की गति नापी जाती है सूर्य के सापेक्ष जो उनकी स्थिति है, तभी हम समझ पाते हैं कि ग्रह कैसी गति से चल रहा है। जब ग्रह अस्त होता है, अर्थात सूर्य से उसकी युति होती है, न केवल गुरु के लिए अपितु सभी ग्रहों के लिए यह बात लागू है, चंद्रमा को छोड़ करके, तो उस समय अस्त ग्रह अतिचारी भी होता है और सबसे अधिक तेज गति से चलता है। तो यह गुरु जिस 1 महीने में यह साथ रहेंगे सूर्य के, वो 7 डिग्री का सफर करते हैं ज़ोडियाक का, अर्थात 30 डिग्री में जो 1 साल में चलना है, 60 डिग्री 1 महीने में इन्होंने पूरा कर लिया। अगर इसको हम युति के 2.5 महीने बाद और 1.5 महीने पहले, अर्थात गुरु के 4 वर्ष 4 महीनों का हम ये सफर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इस 4 महीनों में 27 डिग्री गुरु चलते हैं, अर्थात करीब करीब एक राशि पूरी कर लेते हैं। वही अभी हमको देखने को मिलेगा। ऐसा गुरु के साथ नहीं है। ये अभी आपको इसके हम आंकड़े भी दिखाएंगे। शनि को देखिए, आप जानते हैं कि शनि 2.5 साल में एक राशि पार करते हैं, अर्थात मुश्किल से 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं, तो 30 महीनों में 30 डिग्री चलते हैं। ऐसा शनि के साथ माना जाता है। शनै शनै वो चलते हैं। पर क्या ये हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। आप देख रहे हैं कि अभी शनि ने राशि परिवर्तन किया है कुछ माह पूर्व, कुछ माह क्यों, मुश्किल से 2 महीने पूर्व, जब सूर्य मीन राशि में थे, शनि भी मीन राशि में आए। तब से लेकर अब तक शनि 3 महीनों में 10 डिग्री का सफर कर चुके हैं। यह अस्त भी थे, अतिचारी भी थे। इनको कोई नहीं कह रहा कि शनि वर्तमान में अतिचारी है, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है। हर वर्ष में जब ये सूर्य के साथ सूर्य के एक घर आगे और एक भाव पीछे मिलेंगे, तो ये 10 डिग्री का सफर करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे चाहे शनि हो अथवा गुरु हो, यह सूर्य से दूर होते जाएंगे, तो 5वें और 9वें भाव में जा करके ये स्थिर हो जाएंगे और उसके बाद वक्री होकर के उल्टा दिखना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गुरु की भी यह गति सामान्य है। गुरु की गति, अब आप इस आंकड़े को देखिए, सूर्य से युति के साथ निर्मित होती है। मैंने 3 अलग अलग रैंडम वर्षों के आंकड़े लिए हैं इस तथ्य को आपके समक्ष रखने के लिए। वर्ष 1976 में गुरु 13 मार्च को 3 डिग्री मेष राशि में था और 120 दिन बाद अर्थात जुलाई 13 को उसने राशि परिवर्तन कर लिया था। 1976 में 27 डिग्री चला, जिसमें जब वह सूर्य के साथ युति था उसकी, तो 7 डिग्री का उसका सफर उस माह में पूरा हुआ। वर्ष 2000 में हम देखेंगे तो वर्ष 2000 में इन्हीं 120 दिनों में उसने 27 डिग्री का सफर किया, 13 डिग्री मेष से 10 डिग्री वृषभ तक। हम 2020 के बाद 2025 में आते हैं। आप ये देखिएगा, यहाँ भी ये इन 4 महीनों में 27 डिग्री का भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात इन तीनों कालखंडों में गुरु का सफर सूर्य के आसपास रहने में 4 महीने में 27 डिग्री हो रहा है
आप कहेंगे कि फिर बाकी क्या होता है? तो जब सूर्य से 5वें और 9वें में गुरु रहते हैं, जो उनका सबसे शुभत्व स्थान है, उस समय लगभग स्थिर रहते हैं। इस वर्ष भी आप देखेंगे कि अक्टूबर में जा करके गुरु सूर्य से 4 से 5वें की ओर बढ़ रहे हैं। उस समय वो कर्क राशि के 0 डिग्री में पहुंचेंगे और 1 माह वहीं रहते हुए वापस मिथुन राशि में वक्री होकर के चले जाएंगे। अगले 6 महीने फिर मिथुन राशि में रहेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गुरु की गति में कोई असाधारण परिवर्तन हो रहा है। गति में उनके जो ग्रहों, जिनको भावों के जो संचालन है, उसमें कहीं परिवर्तन का ऐसा विशेष अत्याचार नहीं दिख रहा है। तो इस बात को हम समझें कि गुरु की गति इस वर्ष अन्य वर्षों के समान ही है, तीव्र या साधारण अत्याचारी नहीं है। और मैं आपसे कहूं, आप इस बात को समझें कि गुरु के 2 चक्रों को हमें समझना जरूरी है। गुरु हैं, उनकी गुरुता है, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। गुरु 83 ईयर्स में 7 चक्र पूरे करते हैं और 344 वर्ष, देखिए एक नई साइकिल है जो आप लोगों में से बहुतों ने नहीं जानी होगी, जिसको 83 × 4 + 12 344 वर्ष का एक पीरियड है। मैंने इस पे करीब 2 दशक पूर्व एक शोध किया था, तो मैं इसको महाकाल की नगरी उज्जैनी के नाम से इस साइकिल का मैं नाम रख रहा हूँ। उज्जैनी चक्र के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जब भी गुरु इन स्थानों में इन चक्रों को पूरा करेंगे, तब वो वही परिस्थिति दोबारा दिखाएंगे जो परिस्थिति इतने साल पूर्व थी। अर्थात आज की जो स्थिति हम देख रहे हैं कि राशियों में गुरु शीघ्र से दूसरी राशि में जाते दिख रहे हैं, वो पहली बार नहीं है। कुछ ने कहा कि साहब द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, तब भी था, पर और बहुत सारे साल में है। आप ये चार्ट देखेंगे कि वर्ष 1515 और पीछे जाएंगे, वहाँ भी मिलेगा। 1515 में भी ये दिखा था, 1598 में भी यही स्थिति थी, 1681 में यही स्थिति थी। देखिए सब में 83 वर्ष का फर्क है। 1764 में भी यही स्थिति थी, 1848 और 1932 से 1939। ऐसा ही नहीं, कुछ आइसोलेटेड ईयर्स हैं जो वहाँ भी गुरु ऐसे ही राशि बदल रहे हैं। 1976 भी इसमें से एक है। इन सबों में कोई ऐसा विशेष ऐसी स्थिति नहीं दिखी है जो भयावह हो या चुनौतीपूर्ण हो। अगर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भी जब युद्ध चरम सीमा पर था तो गुरु इस साइकिल से आगे बढ़ चुके थे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो एक भ्रांति सी बन रही है कि गुरु कुछ वर्ष शुभ परिणाम नहीं देंगे, कृपया उससे दूर हों। गुरु के भयावह परिणाम नहीं होंगे। गुरु शुभ हैं, शुभ रहेंगे। आप सभी अपने अपने गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपने जीवन को शुभ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को सुना। नमस्कार।